कितने पैसे हुए? 40 रुपए साहब। क्या बेवकूफ समझा हुआ है? तो तुझे 10 रुपए वाली चीज के 40 दे दूं? 10 रुपए साहब, आपको तो पता है आजकल महंगाई कितनी हो रही है। 10 रुपए तो बहुत कम है। बाकियों का तो पता नहीं, तेरे लिए कुछ ज्यादा ही महंगाई हो रही है। रखे ने। साहब ऐसा मत करिए, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आप पूरे पैसे दीजिए। गरीबों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बच्चों की जिद का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते हो। 10 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। पकड़े ने। साहब ऐसा मत करिए साहब। साहब पूरे पैसे दीजिए साहब। सुनो, 2 पैकेट देना। साहब आपने पिछली बार के पूरे पैसे नहीं दिए थे, इसलिए मैं आपको ये नहीं दे सकती। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? एक बार की बात तुझे समझ में नहीं आती है? जो बोला है वो कर। तो साहब आप पैसे दे दीजिए ना, फिर मैं आपको ये दे दूंगी। तुम जैसे अनपढ़ लोगों की ना दिक्कत ही यही है कि एक बार की सीधी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। अब तू देख। साहब आप ये क्या कर रहे हैं साहब, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये गलत है। अब तुझे इसके कम पैसे तो क्या 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। साहब आप ये गलत कर रहे हैं साहब, मेरी बात सुनिए। दादू सुनिए। हाँ? वो आपने उनसे इस तरीके से बात क्यों करी और उनसे ये क्यों छीन लिया? बेटा, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये बहुत बुरे होते हैं, तो इनसे ऐसे ही बात करनी चाहिए, समझा? और तू खा ना। हेलो सर, मैं प्रणव के स्कूल से प्रिंसिपल हरपाल मान बोल रहा हूँ। जी सर, क्या आप अभी स्कूल आ सकते हैं? मुझे प्रणव से रिलेटेड आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सर आप आ जाइए, यहीं बात करते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूँ। जी जी। क्या हुआ सर, आपने इतना अर्जेंटली बुलाया? अब प्रणव ठीक तो है ना? सर आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आप लोग ये प्रणव को आजकल घर पे क्या सिखा रहे हैं? क्या मतलब सर? हम तो प्रणव को अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं, उसका सारा होमवर्क करवाते हैं, और आपको तो पता ही उसके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं सर। सर मैं उसकी स्टडीज को लेके बात नहीं कर रहा हूँ सर। फिर? सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि प्रणव का बिहेवियर आजकल इतना अजीब सा क्यों हो गया है। आपको पता है आज उसने क्या किया? सर अपने ही एक क्लासमेट के फादर, जो हमारे इसी स्कूल में पियून का काम करते हैं, आज उसने उनसे इतनी बदतमीजी से बात की। तुम जैसे अनपढ़ गवार लोग हो ना, सीधे मुंह बात कभी समझ में ही नहीं आती। अब चुपचाप अपना काम करो। उन्हें अनपढ़, जाहिल, गवार और भी ना जाने क्या कुछ कहा सर। जब मैंने प्रणव से पूछा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तो जानते हैं उसने क्या कहा? सर उसने कहा कि इसमें गलत क्या है, मेरे दादू भी तो ऐसे ही बात करते हैं। आई एम सॉरी सर, प्रणव की तरफ से मैं माफी मांगता हूं सर। देखिए सर, अगर ऐसा ही रहा ना तो हमें मजबूरन प्रणव को स्कूल से निकालना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिएगा सर। हम नहीं चाहते कि बाकी के बच्चे भी प्रणव से ये सब सीखें। मैं आगे से ध्यान रखूंगा सर। आप प्लीज उस प्रणव को स्कूल से मत निकालिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बात करूंगा उससे। ठीक है सर, बट जस्ट रिमेंबर दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू। जी सर। ठीक है सर, अभी आप जाइए, प्रणव बाहर ही आपका इंतजार कर रहा है। दादू आप वरना बेटा, वो पियोन अंकल से इस तरीके से बात नहीं करते, ये बहुत गलत बात होती है। आगे से मत करना ऐसा, ठीक है? पर दादू आपने भी तो उन कैंडी वाली दीदी से ऐसी बात करी थी ना, और जब मैंने आपसे पूछा तो आपने मुझे कहा कि ये लोग बुरे होते हैं, इनसे ऐसी बात करते। नहीं बेटा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे उन दीदी से ना इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आओ चलो दीदी के पास चलते हैं, उनसे माफी मांगते हैं। आओ। साहब आप यहाँ? देखो, मैं ना आज तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। और आज देखो इस सब की वजह से मेरा पोता भी वही सब कुछ सीख रहा है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। आज इसने अपने स्कूल के पियोन के साथ बहुत बदतमीजी से बात की। मुझे पता नहीं था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उससे मेरे घर के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा, पर आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं साहब, आपको अब आपकी सीख मिल गई है और मैं आशा रखती हूँ कि आप ऐसा बर्ताव कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ मैं आगे से किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूँ। बेटा चलो दीदी को पैसे दो। जी दादाजी, लीजिए दीदी। धन्यवाद साहब। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, और तुम्हारे दादाजी ने जो भी तुम्हें समझाया है ना, उसे हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है दीदी। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.